हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम छाया सिंह है। मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि बेसिकली हम लोग कॉलेज एफिलिएशन रिलेटेड प्रोजेक्ट पे ही वर्क करते हैं, जैसे फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, सीबीएसई। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके डॉक्यूमेंट्री से लेके एफिलिएशन तक का वर्क हम लोग करते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ जो कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग का पोर्टल ओपन चल रहा है। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं इसमें और कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं। जैसे अभी मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी एएनएम जीएनएम से। एएनएम जीएनएम में अभी 1 महीने पहले आईएनसी की गाइडलाइन ये थी कि जिनके पास जीएनएम कॉलेज है वही सिर्फ एएनएम कॉलेज के लिए जा सकते हैं, मतलब सिर्फ वही कॉलेज एएनएम कॉलेज खोल सकते हैं। बट अभी रिसेंटली आई थिंक 1 मंथ्स बिफोर, मैं कुछ नोटिफिकेशन डिटेल वगैरह अटैच कर दूंगी वीडियो के साथ। आईएनसी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश के साथ मिलके कि जिनके पास जीएनएम कॉलेज हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही लोग एएनएम कॉलेज खोलें। अभी क्या है, कोई भी एएनएम कॉलेज खोल सकता है जीएनएम कॉलेज के लिए, लेकिन आपके पास 150 बेडेड का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, 100 बेड ऑनरशिप और 50 बेड का जो है वो आपका कॉमन हेल्थ सर्विस सेंटर सीएससी और पीएससी से उसका टाई अप होना चाहिए। मतलब सीएमओ आपको एक लेटर जनरेट करके देगा जिसमें ये चीज़ मेंशन होगी आपके कॉलेज के नाम के साथ कि इस कॉलेज के बच्चे प्रशिक्षण के लिए जो भी आपका रिलेटेड सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएंगे। ये मैंने जीएनएम के प्रोसेस को क्लियर कर दिया कि 100 बेडेड से वो 150 बेडेड कैसे नॉर्म्स पे आएगा। इसका ये मतलब है कि 100 बेडेड ऑनरशिप मतलब ट्रस्ट सोसाइटी के नाम से होना चाहिए और 50 बेड का आपका जो भी सीएमओ से लेटर जनरेट आप करवाएंगे कॉमन हेल्थ सर्विस सेंटर में टाई अप कराने का, संबद्धता कराने का, वो हो जाएगा। तो टोटल 150 बेड हो जाएंगे। गायनी डिपार्टमेंट को इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब जो मातृ और शिशु हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ चाइल्ड एंड मदर केयर टाइप में हो गया, उन चीज़ों पे ज़्यादा इधर जीएनएम में फोकस किया जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मल्टी स्पेशलिस्ट अगर हॉस्पिटल है तो उसमें वुमेन्स गायनी डिपार्टमेंट में ज़्यादा बेड डालें, क्योंकि जीएनएम बेसिकली जो है अगर कहा जाए तो महिलाओं के लिए ही कार्य करता है, नर्स जो बनते हैं। हालांकि टीकाकरण और डिलीवरी केसेस सब इसके अंतर्गत आते हैं, बट आपको एक चीज़ पे फोकस करना है कि गायनीज के गायनीज डिपार्टमेंट में बेड की संख्या बढ़ा देनी है। अब ये जीएनएम में लैंड की रिक्वायरमेंट 2 एकड़ है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि आप जीएनएम खोलेंगे तो 2 एकड़ चाहिए, फिर एएनएम खोलेंगे तो 2 एकड़ चाहिए, बीएससी नर्सिंग खोला तो 2 एकड़ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लैंड की रिक्वायरमेंट 2 एकड़ है। उसी में आपका एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा कोर्सेज, जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं सब उसी में आ जाएंगे। बट आपको कवर्ड एरिया, हॉस्टल ब्लॉक, टीचिंग ब्लॉक ये बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा बच्चा बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा कोर्सेज के लिए आप आवेदन करेंगे, उतनी ज़्यादा पार्किंग का स्पेस होना चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, टीचिंग ब्लॉक होना चाहिए और जिन कोर्सेज में हॉस्पिटल मैंडेटरी है वो होना चाहिए। ठीक है, मैंने जीएनएम में लैंड की रिक्वायरमेंट आपको बता दी। बिल्डिंग में क्या है, 23,500 के अराउंड जो आपका टीचिंग ब्लॉक एरिया है प्लस हॉस्पिटल मिला के हो जाएगा और 17,500 के अराउंड जो है आपका हॉस्टल एरिया हो जाएगा। हॉस्टल एरिया का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि जीएनएम जो है वो 3 वर्ष का कोर्स है, 1 साल में आपको 40 बच्चे का इनटेक मिलता है, टोटल 120 बच्चे हो गए 3 साल में। तो एक बच्चे पे कम से कम 50 स्क्वायर फीट के अराउंड करना है कवर्ड एरिया, तो उस हिसाब से आप देखेंगे, मैनेज कर सकते हैं कि 120 बच्चों के लिए हमें कितना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जीएनएम के हॉस्टल में ही एएनएम के बच्चों को भी एडजस्ट कर देंगे। उस हॉस्टल, टीचिंग ब्लॉक, कैंपस एरिया ये सब मानक के अकॉर्डिंग ही चलेगा। कॉम्प्रोमाइज सिर्फ लैंड में होगा, लैंड आपको नहीं बढ़ानी, चाहे आप कितने भी कोर्सेज मेडिकल फैकल्टी के, जितने भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के काउंसिल के जितने भी कोर्सेज हैं इसी में आप आवेदन
आप इसी लैंड में आवेदन कर सकते हैं। कवर्ड एरिया बढ़ाते चले जाएंगे। अब मैं बात कर रही हूँ एएनएम की। जीएनएम में बैंक गारंटी कुछ भी नहीं है। पिछले साल 23 लाख रुपए की बैंक गारंटी मांगी गई थी, इस साल कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको प्रोसेसिंग शुल्क देना है, वो 4 लाख है, प्लस प्रोसेसिंग शुल्क जो हो गया जीएसटी वगैरह, कुछ लमसम 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास और एक्स्ट्रा लग जाता है। ये हो गया। आगे जो आपका खर्चा होगा वो खर्चा होगा बुक्स, जर्नल, फर्नीचर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट खर्चा होगा पैनल वगैरह पे, एनओसी जनरेशन में, फाइल सबमिशन में, कुछ छोटे मोटे खर्चे मान के चलिए। तो मैं ये कहूँ तो ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के मोटा मोटी जो जीएनएम का कोर्स है उसकी कॉस्ट जो जाती है वो जाती है 15 से 20 लाख रुपए। मैंने आपको मैक्सिमम बताया है। अब डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटीज़ का बुक्स, जर्नल, फर्नीचर लेते हैं। अगर आप, और डिपेंड करता है कि कौन सी पैनल की टीम आ रही है आपके पास इंस्पेक्शन करने, वहाँ पे आपका क्या एक्सपेंस हो रहा है, लेने देने जो भी प्रक्रिया है उसके तहत। फिलहाल ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के आप इतना बजट लेके चलिए अगर आप जीएनएम कॉलेज खोलना चाहते हैं तो। मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। स्टेट से एनओसी पहले लेनी होगी। स्टेट से एनओसी से पहले आपको आवेदन करना होता है, जो पोर्टल स्टेट का ओपन होता है, वहाँ आवेदन करते हैं, एक फ़ाइल तैयार करते हैं। फाइल में आपको ज़मीन का पेपर, लैंड संस्था का पेपर हो गया, आपका जो टीचिंग एरिया है उसकी फ़ोटोज़ हो गई, आपकी लैब की फ़ोटो हो गई, आपकी हॉस्पिटल की फ़ोटो हो गई। दैन उसके अलावा अगर आपका गाटा संख्या अलग अलग है तो उसका प्रमाण पत्र हो गया कि ये सारी ज़मीन आपकी ही है। दैन उसके अलावा भूकंप अवरोधी सर्टिफिकेट हो गया, नेशनल बिल्डिंग सर्टिफिकेट, दैन उसके अलावा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हो गया, हॉस्पिटल्स में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हो गया, और सीएमओ का 100 बेडेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। अब मैं बात करने जा रही हूँ एएनएम की। पीछे जीएनएम में अगर आपको रिलेटेड कोई क्वायरी है या कोई जानकारी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अब एएनएम में भी सेम नॉर्म्स है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सेम नॉर्म्स है, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप इस फील्ड में तो आगे आप धीरे धीरे अपने कोर्स को इंक्रीज़ ही करेंगे, तो आप जितना ज़्यादा कवर्ड एरिया बढ़ाएंगे आपके लिए उतना बेटर है। इसमें भी कोई किसी भी तरीके की बैंक गारंटी नहीं है। 100 बेडेड से भी आपका 150 बेडेड आपको करना पड़ेगा अपना हॉस्पिटल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सीएमओ से लेटर आपके पास होना चाहिए कि आपने संबद्धता कराई। अगर 150 बेडेड का आपका अपना हॉस्पिटल है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट अब हम जाते हैं बीएससी नर्सिंग पे। बीएससी नर्सिंग का जैसे मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ कि 40 लाख रुपए आपकी बैंक गारंटी जाएगी, 2 एकड़ ज़मीन, 65,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, जिसमें टीचिंग ब्लॉक है, आपका हॉस्टल है, देन आपका हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का डिस्टेंस आप कुछ दूरी रख सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 3 किलोमीटर। जो हॉस्पिटल का लैंड है वो भी 2 एकड़ में ही कंसिडर्ड होगा। हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि आपका हॉस्पिटल कहीं और है तो उस कंडीशन में वो लैंड 2 एकड़ वाली लैंड एक जगह पे ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो हॉस्पिटल वाला लैंड भी उस 2 एकड़ ज़मीन में, मतलब टीचिंग में और हॉस्टल ब्लॉक के एरिया में ही कंसिडर्ड होगा। बस इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपके हॉस्पिटल की डिस्टेंस हो जा रही है तो उस कंडीशन में आपको बस फैसिलिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को देनी पड़ेगी। तो टोटल 65,000 स्क्वायर फीट आपका कवर्ड एरिया हो गया, जिसमें से 10,000 स्क्वायर फीट आपको हॉस्पिटल्स को देना है। 23,500 के अराउंड आपका टीचिंग ब्लॉक है और 16,500 के अराउंड आपका हॉस्टल है। ये मैं लमसम बता रही हूँ। अगर आपको रिलेटेड कुछ क्वायरी करनी है तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग की भी मोस्टली मैंने आपको जानकारी दे दी। सेम प्रक्रिया उसमें भी होती है, आपको स्टेट से एनओसी लेना होता है, देन उसके बाद वो एनओसी जारी होने के बाद आईएनसी की टीम आती है पैनल करने के लिए। और वो जो एनओसी स्टेट की एनओसी होती है वो भी आपको ऐसे ही नहीं मिलता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनका भी एक स्टेट का भी एक पैनल टीम आता है, वो ग्राउंड लेवल पे
आके आपके हॉस्पिटल की, बिल्डिंग की, फैकल्टी की, मतलब मौजूदा आपकी क्या स्थिति है, क्या आप एक नर्सिंग कॉलेज चलाने की कंडीशन में है या नहीं है, उस बिहाफ पे आपकी वो एनओसी जारी होती है। जब स्टेट एनओसी कर देती है देन उसके बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल की एक टीम आती है, वो आके ग्राउंड लेवल पे एक पैनल कर देती है। अगर उसको लगता है कि हाँ आप इस लायक हैं तो देन आपको एक वहाँ से भी लेटर ऑफ इंडेंट जारी हो जाता है और फाइनल इंस्पेक्शन स्टेट के परमिशन पे आपका लेटर जनरेट होने के बाद आपका कॉलेज खुल जाता है। टोटल 1 साल का प्रक्रिया होता है। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले साल भी पैनल में कुछ डिस्टर्बेंस था, मे बी इस साल भी कुछ डिस्टर्बेंस हो। हालांकि इस टॉपिक को परे करते हुए मैं फिर से नर्सिंग के प्रोजेक्ट पे आती हूँ। तो नर्सिंग कॉलेज अगर मैं कहूँ तो एक टाइप से कॉस्टली प्रोजेक्ट हो जाता है। चूँकि बीएससी नर्सिंग में 40 लाख रुपए की बैंक गारंटी है। सबसे कॉस्ट जो जाता है वो है 100 बेड हॉस्पिटल्स का। चूँकि आप नर्सिंग का कोई भी कोर्स अगर रन करते हैं तो वहाँ पे आपको हॉस्पिटल मैंडेटरी कर दिया गया है। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो 15 बेडेड का होना चाहिए, 50 से 30 बेड का। और उसमें भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे आपका लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इस टाइप के कोर्सेज जिसमें NABL और NABS सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर आपको लगे कि हाँ आपका बजट अच्छा है या फिर आप इस फील्ड में लॉन्ग टर्म से हैं, आपके एडिशनल कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, तो आप इस कोर्स में ईजिली आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है। और मोटा मोटी ये है कि आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस कोर्स का एफिलिएशन लेने के लिए। ओवरऑल अगर आपको लगता है कि आपको और अधिक जानकारी चाहिए या फिर कुछ ऐसा मेरे से छूट गया या कुछ ऐसा जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है। तो आई थिंक इतनी जानकारी आप लोगों के लिए एनफ होगी। आगे आप लोग मुझे प्लीज़ सजेशन करिएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लाइक भी करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कि क्या वीडियो लोगों के काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बस इतना आई थिंक पर्याप्त होगा आप लोगों के लिए। जैसा भी हो मैं आगे आपको अपडेट करती रहूँगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।